मैं पहुंच गया हूँ मीटिंग पॉइंट पे। कोई ग्रुप राइड नहीं है, मैं और सैबी पाजी सिर्फ राइड कर रहे हैं। हायाबुसा पे आएंगे वो। लेट कर दिया, 4:45 मैंने उनको बोला था कि मीटिंग पॉइंट पे मिल जाना, बट अभी भी वो पहुँचे नहीं है। मेरे को यहाँ पे खड़े हुए 5 मिनट हो गए। कोई नहीं, वेट कर लेते हैं। चलो आ गए सैबी पाजी भी। मैं कैमरे ऑन कर लेता हूँ और मैच करा लेता हूँ। स्टार्ट रिकॉर्डिंग और अपना गोप्रो भी रिकॉर्ड कर रहा है। एक बारी बाइक बंद करना, कैमरे मैच कराने हैं। तो हम 3 कैमरे का सेटअप यूज़ कर रहे हैं, एक ये रहा और एक हेलमेट पे लगा हुआ है। तो मैच करा लेते हैं। तो मेरे को लग रहा है जो हमने फ्रंट वाला इंस्टा 360 लगाया हुआ है ना, वो किसी रीज़न से ऑफ हो गया या मेरे दिमाग से निकल गई, मैंने ऑफ कर दिया। तो अगर क्लैप नहीं होती तो मैच कराना बहुत मुश्किल होता है। वैसे तो मैंने चलते चलते भी ले ली थी क्लैप। 1 2 3। ये जो फ्रंट वाला इंस्टा 360 लगाया हुआ है ना, इस पे मेरे को भरोसा सा नहीं होता, क्योंकि जब हम अनंतपुर साहिब वाली राइड पे गए थे तो ये निकल गया था। उस टाइम मैंने सेफ्टी कॉर्ड लगाई हुई थी तो बच गया था कैमरा, नहीं तो जाना था उसी दिन, इसका काम हो जाना था कैमरे का। इतनी लेट शायद ही कभी मैंने राइड स्टार्ट करी होगी। ग्रुप के साथ राइड नहीं कर रहा, मतलब कर क्या नहीं रहा, वो ग्रुप ही बहुत टाइम से राइड नहीं कर रहा और मैं भी कर नहीं रहा था। विंटर्स में आपको पता ही है सीन, मेरी बाइक सर्विस सेंटर खड़ी रही 3 महीने के लिए कुछ वारंटी इश्यूज़ के चक्कर में, और फिर जब आई तो मेरे को शोल्डर इंजरी हो गई, उससे रिकवर हुआ 2 महीने लग गए। तो ये लगा लो कि 5 महीने हो गए कुल मिला के, जिसके बीच में मैंने सिर्फ एक राइड करी थी और उसका व्लॉग मैं डाल चुका हूँ चैनल पे। एक फ़ोटोशूट भी किया था, वो तो आसपास ही किया था, वो वाला वीडियो भी पेंडिंग है, इन प्रोसेस है एडिट। तो वो आलसी ब्लॉगर हैं हम, जब टाइम मिल जाए थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं 5-7 मिनट के लिए। वैसे ही एडिटिंग का काम इतना होता है। बस प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम पे ट्रैफिक थोड़ा सा बढ़ जाता है। इतने टाइम बाद राइड करके आनंद आ गया। मेरे को तो ऐसा लग रहा था मैं बाइक नहीं चला रहा तो और ज़्यादा बीमार होता जा रहा हूँ। हालांकि अभी मेरा शोल्डर पूरे तरीके से रिकवर नहीं हुआ है। डॉक्टर ने तो मना किया वेट वूट उठाने के लिए अभी फ़िलहाल के लिए, बट मैं फिर भी चांस ले रहा हूँ। मैंने कहा एक राइड तो मार ही आए, फिर इतनी गर्मी हो जाएगी कि बाइक को देखना भी अच्छा नहीं लगेगा। धूप निकल आई है, जब तक वापस आएंगे तब तक तो भयंकर गर्मी हो जाएगी। और आज ऐसा लग नहीं रहा है कि संडे है। हम क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लेट हैं तो रास्ते में कोई भी नहीं नज़र आया, नहीं तो यहाँ पे तो राइडर्स नज़र आ जाते हैं, बट कोई नहीं। वैसे भी हम इतनी लंबी राइड नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटी सी राइड है। तो यहाँ पे फ्यूल अप करा देते हैं और एक बारी कैमरा भी फिर से मैच करा लेंगे, थोड़ा सा विश्वास हो जाएगा। फुल हो गया, 850 से ज़्यादा मत करना फिर, अगर फुल हो गया तो बस। अब ठीक है, अब दोनों में रिकॉर्डिंग ऑन है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एक तो हेलमेट पे गोप्रो लगा के, ये बैग में कुछ नज़र नहीं आता, जिप बंद है जिप बंद नहीं है। भाई वो बंद करो। अब लग रहा है कि संडे है, थोड़ी सी बाइक्स नज़र आई है। वैसे तो एक और फ्रेंड है, उससे भी पूछा था कि राइड पे चलेगा, बट उसका प्लान कुछ और था। शायद वो दिल्ली से बाहर गया हुआ है, गोवा गया हुआ है, कह तो ऐसे ही रहा था। अभी तक कोई स्टोरी वगैरह तो देखी नहीं है, चलो मान लेते हैं, कोई नहीं। शोल्डर की तो मेरी इतनी बैंड बजी हुई थी, इतनी ज़्यादा बैंड बजी हुई थी कि मेरे को तो 2 महीने से फ़ोन उठा के कान पे लगाने के लिए भी मना था लेफ़्ट हैंड से। तो अब थोड़ी थोड़ी हालत सुधरी है, बट इतना भी नहीं। मेरे को थेरेपी लेनी पड़ेगी
इस राइड के बाद भी, बट मैंने ये रिस्क उठा लिया। तो आज का मेरा, अरे यार बात ख़त्म नहीं हो रही बहन। तो आज का मेरा राइड के बाद ऐसा प्लान था कि मैं डायरेक्टली कावासाकी वर्कशॉप जाऊंगा। तो मेरी रात को मन्नी बाजी से बात हुई। मन्नी बाजी कहता है कि बाजी मैं तो लेट आऊँगा और हमारी राइड थोड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो मन्नी बाजी वहाँ पे हेड मैकेनिक हैं, उन्हीं से मैं अपनी बाइक छुड़वाता हूँ। सारा काम जो भी A to Z मेरी बाइक का देखते हैं वही देखते हैं। तो उनसे बात हुई तो वो लेट आएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं है, एयर फिल्टर चेंज कराना है। मैं स्टॉक एयर फिल्टर पे भी बाइक चला रहा हूँ। तो हो क्या रहा है कि जो बाइक का एग्जॉस्ट है वो फ्री फ्लो है और बाइक उतना ब्रीथ नहीं कर पा रही। तो मेरे को कहीं ना कहीं से लैग लग रहा है चलाने में इनिशियल पे। जो कहते हैं कि दिल्ली का टॉप ऑफ द लाइन स्टोर है, मैंने वहीं से फ़िल्टर लिया, जो अपना ट्रैक पे भी खूब बाइकें वाइकें चलाते हैं। तो मैंने वहीं से फ़िल्टर लिया था। ट्रैक वाले बंदे रोड वाले बंदों को थोड़ा सा शायद फुद्दू समझते हैं। तो उस फिल्टर की वजह से मेरी बाइक में कुछ इशू आ गया था और वो इशू 3 महीने तक खिंच गया, 3 साढ़े 3 महीने तक। अब एयर फिल्टर मैंने दूसरे ब्रांड का लिया है। पहले मैंने स्प्रिंट का लिया था, अब मैंने DNA का लिया है। वो वाला फ़िल्टर यूज़ करके देखते हैं कैसा चलता है। बट कोई नहीं, वो नेक्स्ट वीक करवा लेंगे या मन्नी बाजी को घर बुला लेंगे। और फिलहाल के लिए अभी हम जा रहे हैं पंचगांव। बहुत ही फेमस जगह हो गई है बाइकर्स के बीच में। लास्ट जो हमने फ़ोटो शूट किया था, अगर उसकी फ़ोटोज़ नहीं देखी तो ज़रूर देखना। रवजोत पाजी थे साथ में, अमेजिंग फ़ोटोज़ खींची थी, अमेजिंग। और एडिटिंग करी तसल्ली से उन पर। तो वो फ़ोटोज़ अगर आपको देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। वैसे वो वाला व्लॉग अभी डालना बचा है, हाफ डन है, हाफ करूँगा। और मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि व्लॉग्स को थोड़ा और सीरियसली लूँ। मैं तो सेटअप ही इतना पुराना यूज़ करता हूँ। मैं GoPro 6 यूज़ करता हूँ और अभी GoPro 11 भी आ चुका है। तो मैं तो सेटअप ही इतना पुराना यूज़ कर रहा हूँ और GoPro पे मैं कोई एंटी फिल्टर नहीं यूज़ करता, जैसे है वैसे ही पेल देता हूँ। और इतने दिनों बाद राइड करी है ना, तो प्रैक्टिस रही नहीं तो पीठ में दर्द हो रही है। अब पीठ में वो किस वजह से दर्द हो रही है, शोल्डर की वजह से हो रही है या बाइक बहुत दिनों बाद चलाने की वजह से हो रही है। तो कोई नहीं, अब पंगा ले लिया तो इसको पूरा करेंगे। मगर जो मज़ा आ रहा है ना बाइक चलाने में, मैं अभी उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूँ। जो भी मुझे पेन शेन हो रहा है छोटा मोटा, इतना तो बर्दाश्त कर ही लेते हैं हम, तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूँ और राइड के मज़े ले रहा हूँ। फास्ट राइड करेंगे तो ये रहा पंचगांव, फटाफट पहुँच जाएंगे। आराम आराम से जा रहे हैं। बीच में एक आधा खिच्चा मार लिया था थोड़ी हवाबाजी करने के लिए, बट अब वापस ट्रैक पे आ जाओ और धीरे धीरे चलो। टोल पे तो पहुँच ही गए हैं, अब यहाँ से कुछ रह नहीं गया, शायद 10 किलोमीटर और होगा। वैसे अंदाज़ा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ मेरे को पता नहीं है, 10 किलोमीटर ही होना चाहिए। छोटी सी राइड है। वैसे यहाँ से वो हाईवे भी जा सकते थे। कौन सा हाईवे यार, बहुत बार जाते हैं बट मैं नाम भूल जाता हूँ। समझ जाओ इसी रूट पे आगे हाईवे आता है, वहाँ पे अगर खींचनी हो बाइक तो जा सकते हैं, बट ऐसा कोई प्लान नहीं है। और देखा व्लॉगिंग के चक्कर में मैं गया खड्डे में। सभी बाजी आगे ही नहीं आ रहे, 2 बार इशारा कर चुका हूँ। मैं ये कहने के लिए आगे बुला रहा था कि पूरी ब्लैकआउट इनकी बाइक है, बूसा, और जो इनके रेड शूज़ हैं, राइडिंग शूज़, ओहो अब तेज़ चला रहे तो इतना चला रहे कि पकड़ में नहीं आएंगे। अब भाई आप क्या तेज़ चलाते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैं कह रहा था कि इनकी जो ब्लैक बाइक है उस पर रेड शूज़ इतने कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक ब्लैकआउट चीज़ में एक अलग कलर, वाइब्रेंट कलर अलग से स्टैंडर्ड होता है। और भैया बातें कहाँ से लाएं, क्या बातें करें। एक गरीमत है जो मैं व्लॉग में भी इतना बोल लेता हूँ। वैसे मैं बड़ा शांत टाइप का बंदा हूँ, इतना मैं बोलता नहीं हूँ जनरली, बट अब ये व्लॉगिंग वाला पंगा लिया हुआ है तो लोग बाग पूछ लेते हैं कि भैया व्लॉग नहीं आ रहे, व्लॉग नहीं आ रहे। अभी ये मरवाता, ये चलते हैं फिर रुकते हैं, फिर चलते हैं फिर रुक जाते हैं और इतने में ठुक जाते हैं। ओ भाई, एक ब्लॉक का डेटा इतना सारा जमा कर लिया है, इनको मैच कौन कराएगा। ओह थैंक गॉड, चल रही है रिकॉर्डिंग। मेरी फट गई थी क्योंकि मेरे को रेड डॉट
थोड़ा सा गोप्रो नज़र आता है, थोड़ी सी गोप्रो की नज़र आती है स्क्रीन। मुझे रेड डॉट नज़र नहीं आया रिकॉर्डिंग वाला, तो मुझे लगा भाई रिकॉर्ड नहीं हो रहा, फट गई थी मेरी। इतना कौन बोलेगा, मेरे को तो याद भी नहीं है। ओहो भाई अलग टेंशन है। मैं तो इतने पुराने ज़माने का गोप्रो यूज़ कर रहा हूँ, इसमें पहले गोप्रो ऑन करना पड़ता है, फिर रिकॉर्डिंग ऑन करनी पड़ती है। अगर डायरेक्टली रिकॉर्ड प्रेस कर दो तो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता। तो हम उस ज़माने के व्लॉगर हैं। इतनी धूप में हैजार्ड लाइट की क्या ज़रूरत है। मल्टी सादा मल्टी सादा मल्टी सादा। ये ट्रायम वाला लौंडा आके बार बार मेरे को पंप कर देता है, बट अब नहीं होंगे बेटे, हम सख्त लौंडे हैं, हम नहीं भगाएंगे अब। एक बार ही हो गया। अजीबा पहुंच गए। अपने गोप्रो ने भी पंचगांव तक साथ दे दिया। बाइक्स का शोर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा कुछ मेरे पास बोलने के लिए है भी नहीं। बातें तो फिर भी बन जाती। एक दूसरा रीज़न है कि मैंने पावर बैंक से गोप्रो अपना चार्जिंग पे लगाया हुआ था और पावर बैंक ही चार्ज नहीं था। मेरा हर बार ही किसी ना किसी रीज़न से कट जाता है। तो अब गोप्रो में सिर्फ 9% बैटरी बची है। रिकॉर्डिंग हो रही है, देखो अगर दिख रही है तो बैटरी बिल्कुल डेड है। इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। नाश्ता पानी हो गया, घर पहुंचना फटाफट और बहुत सारे काम निपटाने। अगर वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, मर्जी है आपकी, वैसे कर लेना क्योंकि मैंने आज एक बार फिर बोला है कि मैं रेगुलर रहूँगा। बाकी आगे देखी जाएगी। बाइक करते हैं स्टार्ट, ग्लव पहनते हैं, कैमरा ऑफ करके बैग में रखते हैं और घर चलते हैं।